एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि हमारा बायोलॉजी से भी चल रहा है। उसमें हम तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो है वन लाइनर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए, इस क्लास की खासियत यह होगी कि वन लाइनर के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते हैं, जस्ट इसके साथ, वो भी एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी का वन लाइनर और एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव साथ में। तो चलिए, पहला वन लाइनर देखेंगे हम लोग। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है मेडुल्लो ऑब्लिंगेटा। ऑब्लिंगेटा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन जो है, नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। पूछे, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेरक कोशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। पूछे, प्रेरक कोशल जो है मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग के साथ। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेनसेफेलोम। फिर से देख लेते हैं कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेनसेफेलोम। आगे चलिए, आगे हमारा तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। इंग्लिश में भी पूछ देता है, न्यूरोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा कि कम नींद आने के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा और स्लीपलेसनेस, ये बहुत सुने होंगे आप लोग, यही है अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतरालिक केंद्रक। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतरालिक केंद्रक। नेक्स्ट है हमारा, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। पूछिए, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। पूछे, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। पूछे, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क। पूछे, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से। आगे हमारा, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। बहुत अच्छा प्रश्न है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु और मस्तिष्क के आवेग भेजना। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। आगे चलेंगे, आगे हमारा कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो प्राणुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। पूछे कि कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। आगे है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाते हैं कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया। बुलिमिया से, किससे? बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थिर होता है? तो हाइपोथैलेमस में। किसमें होता है स्थित? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किस ग्रंथि से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से, हेवेन्यूला। पीनियल ग्रंथि यानी हेवेन्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से कौन प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो वह सोडियम की। किसकी? सोडियम की होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ये बहुत पूछा जाता है। 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम।
आगे है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ बाहर भाग लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। किसका? मेलिन का पाया जाता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। किसमें? तंत्रिका कोशिका में। अब चलिए, चिकित्सक जो उपकरण का उपयोग करते हैं, सीटी स्कैन का जो शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने में, ऑटो एनालाइजर तो जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। आगे है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आगे है प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। किसने की थी? मार्शल हॉल ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब जो रह गया है वो ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, और जो आप लोग समझ गए उसको इस आसानी से आंसर कर पाएंगे। दोनों चीज में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक। 2% तक। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा। आगे मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो ये आसान सा प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन सी। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क को किस भाग से किया जाता है? तो यह किया जाता है मेडुला ऑब्लोगेटा। अभी बताए थे। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क। अभी बताए थे मस्तिष्क। ये रहा हमारा ऑप्शन सी। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह कहलाता है एक्सॉन। ऑप्शन ए एक्सॉन। आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे अगर अच्छे से समझेंगे वन लाइनर को। तो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेलिन का। ऑप्शन ए मेलिन का। अभी पढ़े थे हम लोग। आगे चलेंगे। 9वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है तो उपयुक्त सभी, यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना और हृदय गति का नियंत्रण। आगे है मानव शरीर का तापक्रम। चलिए देखते हैं इसका। तो न सर्दियों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। बिल्कुल। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो यह होता है मस्तिष्क हाइपोक्सिया। डिस्क्लेसिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा संबंधित है, यानी किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है हमारा मस्तिष्क से। ऑप्शन ए। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अभी बताए थे हम लोग, पढ़े थे अभी, मस्तिष्क से। ऑप्शन बी। सुम्मिलित कीजिए। तो चलिए 14वां प्रश्न का हम लोग सुम्मिलित कर लेंगे। सीटी स्कैन, ऑल्टो एनालाइजर और पेसमेकर। पेसमेकर तो हृदय में विकार पता लगाने में, ये क्या कहते हैं, हृदय की गति नियंत्रित करने में ये हो जाएगा। और उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो ये हो जाएगा हृदय में विकार पता लगाने में। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन शरीर में असामान्यताओं के लिए, ये 4 में आ जाएगा। उसके बाद ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का आ जाएगा हमारा जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। आगे चलेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो हमारा सेरिब्रम है। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। ध्यान रख लीजिएगा। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।